कलयुग में पुण्य बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बात पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आपके द्वारा जो भी पुण्य अर्जित किया गया है, आपके द्वारा जो भी धर्म का खाता बढ़ा है, वह अचानक समाप्त हो जाता है। अब जरा विचार कीजिए हमारे कि आपके बैंक में पैसा हमेशा बढ़ता जाता था, हमेशा उसमें पैसे आप डालते जाते थे, पैसों की मात्रा बढ़ती जाएगी और फिर अचानक कुछ इस तरीके का कार्य हो, धीरे धीरे तमाम तरह की परेशानियां आपके पास आने लगे, बीमारियां आपके पास आने लगे, आपके घर में कलह की स्थिति बन जाए, धन रुक जो ठहरता था वो धन अब ठहरता ही नहीं। तो क्या मन में इस तरह की बात उठेगी नहीं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने आप से बार बार ये प्रश्न करते हो कि महाराज हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो जब से मैंने होश संभाला है मैं कोशिश करता हूं कि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो, कोई अधार्मिक कार्य ना हो, कोई इस तरह का कृत्य ना हो जिससे कि हमें पाप लगे और हम भगवान भोलेनाथ के शिवदंड के भागी हो जाए, हमें सजा मिले। क्योंकि इस समस्त संसार में जो भी है वह सजा जरूर पाता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा सजा जरूर मिलेगा। अगर आपके मन में ये भ्रम है कि मैं पाप करता रहूंगा, गलत कार्य करता रहूंगा और हमें सजा नहीं मिलेगी, हम भगवान भोलेनाथ के शरण में चले जाएंगे और एक लोटा जल चढ़ा देंगे, हमारा सारा पाप धुल जाएगा, तो ऐसा कदापि नहीं होता और ना ही होगा। अगर पाप आपने किया है तो पाप को तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आज का जो विषय है कि पुण्य का क्षय क्यों होता है, हम अपने जो भी हमारा अर्जित पुण्य है, पहली बात तो पुण्य की मात्रा बहुत कम है और जो भी हमने अर्जित किया, तीर्थ जा करके, प्रयागराज जा करके, स्नान करके, महादेव का दर्शन करके, संतों का दर्शन करके, कथा सुनकर, सत्संग सुनकर आपने अपने मन को पवित्र किया, अपनी वाणी को पवित्र किया और उस कथा में आप प्रवेश किए, तो उस समय आपका पुण्य उदय होता है, आपका पुण्य का खाता बढ़ता है। लेकिन अचानक ये पुण्य समाप्त होने लगता है और उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार आप होते हैं। पुण्य समाप्त होने का कारण, पहला कारण है निंदा करना। यदि आप अपने कार्य से कार्य नहीं रखते और दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरों की दिन रात बुराई करते हैं, तो समझ लेना कि आप बुराई तो करते हो, थोड़ी देर के लिए आपको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि बुराई करने वाला व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है तो समझ लेना कि साक्षात उसका नेतृत्व विपत्ति कर रही है। और जहां विपत्ति होगी वहां क्या होगा? जहां विपत्ति होगी वहां झगड़े होंगे, वहां एक दूसरे से विरोध होगा, छल होगा, कपट होगा, धोखा होगा, झूठ होगा, तो विपत्ति का तो ये स्वभाव है। तो यदि आप अपना कार्य छोड़ करके, अपने धर्म का मार्ग छोड़ करके और दूसरे की बुराई में लग जाते हो कि महाराज फला व्यक्ति ऐसे किया, उसने ऐसे किया, वह ऐसे रहता है, वह ऐसे रहती है, इन तरह की बातों को करना यह निंदा की श्रेणी में आता है और निंदा करना महापाप, घोर महापाप की संज्ञा में आता है और घोर महापाप की संज्ञा में आता है। अब जरा विचार कीजिए आप कि निंदा करने से आपने जितना भी पुण्य अर्जित किया, आप उसे तत्क्षण समाप्त कर देते हैं और फिर दुख के मार्ग पर चल पड़ते हैं। आपके जीवन से वह कलह समाप्त नहीं होता और कलह समाप्त इसलिए नहीं होता कि उसके साथ साथ आप अहंकारी हो जाते हैं। उसके साथ आप जो है, आपका जो मन है वह स्वधर्म को अपना लेता है, क्योंकि जो जैसा आप सोचते हैं वही आपका धर्म बन जाता है, जो आपको अच्छा लगता है वही आपका धर्म बन जाता है। कर्म तो है, कर्म आपका किस तरह का है? आपका कर्म छली है, छल करने में आप बहुत माहिर हैं। आपका कर्म किस तरह का है? कपट का मार्ग है, आप किसी से कपट करने में बहुत ही माहिर हैं, आप किसी की निंदा करने में बहुत माहिर हैं। तो महाराज ये जितने भी कार्य हैं, ये समस्त कार्य आपके पुण्य को समाप्त करते हैं। आपके द्वारा अर्जित किया गया पुण्य वो तत्क्षण समाप्त हो जाता है। और तो और देखो, जिसकी तुम निंदा करते हो वह सबल होने लगता है, जिसकी तुम निंदा करते हो वह सबल होने लगता है। वह क्यों सबल होता है? कि उस जो भी पुण्य आपका क्षय होता है वह उसके खाते में जाके जुड़ जाता है।
अब आप किसी को दिन रात गालियां दो, आप सुबह बैठो और शाम तक गालियां दो, और अगला कोई जवाब ना दे, कोई चुपचाप बैठा रहे, मुस्कुराता रहे, क्या करेगा? गाली आप देने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन वह गाली ले नहीं रहा। इससे क्या होगा? वह गाली तो आपके पास ही रहेगी, आप खुद का अपमान करते हो और फिर अपना पुण्य भी क्षय करते हो। जो भी जाने अनजाने में कहीं से पुण्य अर्जित हो गया है, वह पुण्य तुम उसे स्वयं दे देते हो, और अपना धन, पुण्य से बड़ा धन कुछ हो ही नहीं सकता। धन को बचा के रखते हो, लेकिन पुण्य को लुटा देते हो। और जब पुण्य को लुटा दोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? ये 7 घटनाएं होंगी तुम्हारे जीवन में। अगर पुण्य जिस दिन समाप्त होगा तो पहली घटना क्या होगी कि तुम्हारे परिवार में अकाल मृत्यु की परिस्थितियां बनने लगेंगी और अकाल मृत्यु की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा क्या होगा? 7 कार्य होंगे, 7 संकेत मिलेंगे। आपके घर में जो आपकी संतान है, जो आपकी औलाद है, वो आपकी बात कदापि नहीं मानेगी। आप बताओगे धर्म की बात, वो करेगा अधर्म की बात, और ज्यादा प्रयास किया तो फिर आपके साथ भी वही कार्य करेगा जो अन्य के साथ करता है। मारपीट, झगड़े सब शुरू होंगे, क्योंकि आपने साक्षात विपत्ति को अपने घर में न्योता दे रखा है, अधर्म को दे रखा है। तो आपकी संतान भी उसी तरह से आपके साथ व्यवहार करेगी। आज के जितने लोग हैं, समस्त लोग हैं, आप देखो परेशान है किससे? अपनों से परेशान है, अपनी संतान से परेशान है, अपने बच्चों से परेशान है। दूसरा तो कोई परेशान नहीं कर सकता। अब प्रश्न तो उठता है महाराज कि करें तो क्या करें? तो ये ऐसे कार्य, अगर आपके पास पुण्य ही नहीं है तो आपके परिवार में होना है, तो पहला संकेत क्या मिलेगा? अकाल मृत्यु का मिलेगा। दूसरा संकेत जो होता है, आपका जो परिवार है उसमें कलह की स्थिति रहेगी। तीसरा संकेत होता है आपकी औलाद आपकी बात नहीं मानेगा। चौथा संकेत होता है कि व्यापार चाहे जितना भी कोशिश करो वो बढ़ने की बजाय घटता रहेगा। चौथा संकेत, समाज में आपकी मानहानि होगी, समाज में कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। आप जहां भी जाओगे, क्योंकि विपत्ति को लेकर जब जाओगे तो वह विपत्ति को तो कोई पसंद नहीं करता। और धार्मिक जो लोग हैं, जो शुद्ध सत्कर्म करने वाले लोग हैं, वो तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। 4 संकेत हो गए। 5वां संकेत क्या होगा? पति पत्नी में नहीं बनेगा। पति पत्नी में कभी बनेगा ही नहीं। आप कहोगे पूरब तो वो कहेगी पश्चिम। दोनों एक दूसरे की बात मानेंगे, एक डर होगा, एक भय होगा, लेकिन दोनों अंतर मन से अगर देखा जाए तो दोनों में से किसी में प्रेम नहीं होगा, अर्थात प्रेम तत्व की समाप्ति हो जाएगी। और जो छठा जो कारण होता है, उस छठे कारण को जरा समझने का प्रयत्न करो। वो जो छठवां कारण क्या है हमारा? वह छठा कारण क्या है कि हमेशा आपके मन में एक भय बना रहे, एक डर बना रहे। और 7वां कारण जो होता है, आपकी प्रवृत्ति बदलने लगेगी, क्योंकि अधर्म इतना हावी हो चुका होगा कि आपके मन में बार बार यह भाव उठेगा कि क्यों न मैं आत्महत्या कर लूं, क्यों न मैं इस जीवन को समाप्त कर दूं। मैं किसके लिए कमा रहा हूं? जिसके लिए कमा रहे हैं हमारी औलाद तो जो जिंदगी जी रही है वो बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 11 साल 12 साल की अवस्था हुई और मेरा बेटा दारू पीने लगा, मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा, और बोलने के बाद कहानी क्या होती है, वो आपको भी जवाब देने लगा। तो समझ लेना कि आपके परिवार का पतन शुरू हो चुका है। अब आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं होंगी, वह समस्त घटनाएं आपको कष्ट देने वाली होंगी, आपको दर्द देने वाली होंगी, आपको दुख देने वाली होंगी। वास्तविक सुख और खुशहाली और आनंद तो आपके घर से कोसों दूर है। और ये सब कुछ समाप्त हो सकता है प्रायश्चित से, क्योंकि जो मार्ग आपने दिखाया उसी मार्ग पर आपके बच्चे चले। परिवार में जो संस्कार है वो आप ही की देन है, क्योंकि प्रथम पाठशाला जो होती है माता पिता होते हैं, और माता पिता ने जो संस्कार दिया अपने बच्चों को, वही संस्कार तुम्हारे सामने भी आएगी। अगर तुम्हारी संतान, तुम्हारी औलाद अगर दूसरों को गालियां देती है तो ये मत बोलो, तुम्हें आनंद में रहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द वह समय आएगा कि वह गालियां खाने के लिए तुम भी तैयार रहना, और फिर मार भी खाने के लिए तैयार रहना। एक समय अंत तब होगा कि यही औलाद तुम्हें घर से बाहर निकालेंगी। तुम्हारी दौलत होगी, तुम्हारी संपत्ति होगी, सब कुछ होगा तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम्हारी संतान तुमको घर से बाहर निकालेगी। ये शाश्वत सत्य है, ये सत्य सिद्धांत की बात है। तो
जब पुण्य क्षय करने लगोगे आप, जब अपना सारा पुण्य खत्म कर दोगे, रोज आपके कृत्य कुछ इस तरह के होते हैं महाराज, रोज कुछ ऐसे कार्य करते हो जिससे कि तुम्हारा पुण्य समाप्त होता है। और जब पुण्य समाप्त हो जाता है जिस व्यक्ति की, जो 7 संकेत मैंने बताया, यह 7 संकेत उसके घर में प्रतिदिन दिखाई देगा, लेकिन वो फिर भी अंधा बना रहेगा, फिर भी वह अंधा बना रहेगा, वो देख नहीं पाएगा। क्या करोगे फिर? एकमात्र सहारा, दंडेश्वर भगवान के सामने समर्पण करो, अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करो, अपने पाप को जलाने का कार्य आरंभ कर दो। धीरे धीरे परिवार में शांति हो, लेकिन यह कार्य इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि पाप करते करते आपको वर्षों हो गए। तो जितने दिनों में आपने पाप किया, समझ लेना कम से कम उसके आधे दिन तो अवश्य लगेंगे उस पाप को जलने में, उस पाप को समाप्त होने में। वो भी अगर परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव भोलेनाथ की कृपा हुई तब होगा महाराज, अन्यथा तो जीवन आपका इसी तरह से चलता रहेगा, जीवन में कष्ट और कलह चलता रहेगा। जब तक हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक आपके द्वारा किए गए पाप समाप्त नहीं होंगे। और जब तक पाप नहीं समाप्त होंगे, पुण्य का खाता नहीं बढ़ेगा। और जब पुण्य का खाता ही नहीं बढ़ेगा महाराज, तो आप जरा विचार करो, आप तो कहानी तो ये बन जाएगी कि आप बैंक में चले जाते हो, खाता तो खुलवा लिया बैंक में, लेकिन बैंक में पैसे ही नहीं महाराज। अब जब बैंक में पैसे नहीं, तो क्या बैंक वाला आपको पैसा देगा? क्या बैंक से आप धन की निकासी कर पाएंगे? तो शायद नहीं। जैसे ही बैंक में जाएंगे, वह पैसा देना तो दूर, वह आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ तो कहना यही है कि आपके खाते में पैसा ही नहीं। तो जिस तरह से आपके खाते में पैसा नहीं है, जिस तरह से आपके खाते में पैसा नहीं है, ठीक उसी तरह से आपका धर्म का खाता भी होता है महाराज। तो धर्म का खाता आपको हमेशा बढ़ाने की आवश्यकता है। धर्म का खाता जब समाप्त हो जाएगा, तो फिर जीवन में कष्ट ही कष्ट हो। तो कोशिश करो कि अपने धर्म के खाते को बढ़ाओ। अपने द्वारा जो भी कर्म किए जा रहे हैं, जो भी कर्तव्य किए जा रहे हैं, उस कर्तव्य को समझने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। और जब ऐसा करोगे तो परम पिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव की कृपा अवश्य होगी महाराज, देवों के देव महादेव की कृपा अवश्य होगी। तो जरूरत किस चीज की है? बदलाव करने की आवश्यकता है, अपने पापों को समाप्त करने की आवश्यकता है, अपने किए गए कर्मों की क्षमा मांगने की जरूरत है, और दंडेश्वर भगवान के शरण में जाकर समर्पित हो जाओ महाराज। एकमात्र देव यही है जो तुम्हारी पापों को क्षमा कर सकते हैं, तुम्हारी गलतियों को क्षमा कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप प्रायश्चित करोगे तब। और बगैर प्रायश्चित का तो कोई भी पाप समाप्त ही नहीं हो सकता है, कोई भी पाप समाप्त नहीं हो सकता।